ये कहानी है सब्जियों की नगरी की, जहां एक बड़ा ही भोला भाला आलू रहता था। हर कोई आलू को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेता था। तो वहीं जब आलू को उनकी जरूरत पड़ती, तो वो आलू को मदद करने के वक्त भाग जाया करते। ऐसे ही एक दिन आलू अपने दोस्त भिंडी और बैंगन के साथ स्कूल से घर आ रहा था। तभी आलू भिंडी से बोलता है। क्या बात है भिंडी? तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक है ना? अब क्या बताऊं आलू, मेरे पास काम का बहुत प्रेशर है। तुम्हें तो पता ही है, एक हफ्ते से मेरी तबीयत खराब थी और स्कूल न आने की वजह से मैं ठीक से स्कूल का काम नहीं कर पाई। अब मुझे कैसे भी कल के कल सारा काम पूरा करके स्कूल की कॉपी चेक करवानी है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम काम करके कल कॉपी चेक करवा लेना। आह, अरे आलू, अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं है और मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे पास मेरी मदद करने के लिए मेरा कोई दोस्त होता तो कितना अच्छा होता आलू। अरे भिंडी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। हाँ तो आलू, एक काम करो ना, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और काम करके फिर अपने घर चले जाना। अरे नहीं, पहले मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि अगर माँ को बिना बताए मैं तुम्हारे घर गया तो माँ मुझे बहुत मारेगी। नहीं आलू, तुम्हें पता है हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा काम करे। जब तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा कि तुमने किसी की हेल्प की है तो वो खुशी से तुम्हें गले लगा लेंगे। तुम मेरे घर चलो और मेरा काम करवा दो, उसके बाद अपने घर जाना। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलता हूँ। बेचारा आलू भिंडी को रोता हुआ देख नहीं पाता और वो उसकी मदद करने के लिए स्कूल से सीधा उसके घर जाता है और उसका काम करने लगता है। उधर आलू की माँ उसकी चिंता कर रही थी। ना जाने मेरा नालायक बेटा कहाँ रह गया। सारे बच्चे स्कूल से घर आ गए, लेकिन एक वो है जिसका कोई अता पता ही नहीं। आने दो इस बेवकूफ को, आज इसकी अच्छे से खबर लूंगी। नाक में दम करके रख दिया इस नालायक ने तो, बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया है। भिंडी का काम करने के बाद आलू अपने घर आता है। आलू को लेट आता देख आलू की माँ उसके पास जाती है और गुस्से में बोलती है। पुणे लायक, कहाँ था तू? अब तक स्कूल की छुट्टी हुई लगभग 4 घंटे हो गए। तब से कहाँ था तू? सही सही बता दे, वरना आज मैं तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगी। अरे माँ, दरअसल बात यह है कि मेरी जो दोस्त है ना भिंडी, उसका होमवर्क पूरा नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका काम करवा दूं। और आपने ही तो सिखाया ना कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। तो बस मैं अच्छा काम करने ही गया था। अरे मेरा प्यारा बच्चा, कोई बात नहीं, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, तो आज मैं तुझे तेरे कर्मों का फल अभी देती हूँ। बेचारा आलू अपनी माँ से बहुत मार खाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद आलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी बीच टमाटर और गोभी में लड़ाई हो जाती है। देख, मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब जाना, 2 थप्पड़ में तेरा पूरा चेहरा ही लाल कर दूंगा। तुझे तो वैसे ही भगवान ने मार पीट के लाल करके भेजा है इस दुनिया में। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी अपने दोस्त आलू को बुलाकर लाता हूँ। जब आलू तेरी अच्छे से खबर लेगा ना, तब जाकर तुझे अकल आएगी। टमाटर भागता हुआ अपने दोस्त आलू के पास जाता है और बोलता है। आलू, आज मुझे तेरी मदद चाहिए यार। वो गोभी रोज तेरे बेस्ट फ्रेंड टमाटर को, यानी कि मुझे टॉर्चर करता है यार। आज या तो आर होगा या पार, पर तुझे कैसे भी इस लड़ाई में जीतना है। चल मेरे साथ। आज तुझे साबित करना है कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा, उस गोभी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को परेशान करे। कोई बात नहीं टमाटर, चल, आज तो अच्छे से खबर लूंगा इसकी। आलू अपने दोस्त टमाटर की मदद करने के लिए जाता है और बोलता है। क्यों भाई गोभी, लगता है कि तुम्हारे सारे पत्ते तोड़कर उसकी पतंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जुबान निकल रही है तुम्हारी। तो इस गैंडे जैसे आलू को लेकर आया है यहाँ पर। अरे ये गैंडा आलू क्या कर लेगा हमारा? इसको तो मार मार कर अभी पिचका दूंगा मैं। रुक जाओ। अबे जाना, मेरे साथ मेरा दोस्त टमाटर खड़ा है। मार मार कर तेरी भुजिया ना बना दी तो मेरा नाम भी आलू नहीं। इस बीच दोनों में बहस हो जाती है और गोभी अपने बहुत सारे सब्जी दोस्तों को बुला लेता है। तो वहीं टमाटर आलू को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। तो वहीं बेचारा आलू अकेले खूब मार खाता है। आलू, आखिर तू कब समझदार बनेगा बेटा? तेरी मासूमियत और तेरी अच्छाई का फायदा उठाकर सब निकल जाते हैं। अगर सच में टमाटर तेरा सच्चा दोस्त होता तो वो तुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाता। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे सारे दोस्त बहुत मतलबी हैं। वो हमेशा मुझे अपना मतलब निकलवा कर चले जाते हैं।
और जब मुझे उनकी जरूरत होती है तब वो हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हैं। हाँ बेटा, अभी भी वक्त है, चीजों को समझने की कोशिश किया कर। जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही कर। माँ, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ तो लोग बहुत मतलबी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही आगे आते हैं, और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वो दोबारा पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। हाँ, मैं समझ रही हूँ तेरी बात। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आलू अपनी क्लास में था, तभी टीचर वहां आती हैं और कहती हैं, बच्चों, हमारे स्कूल में 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, और जो बच्चा पांचों प्रतियोगिता में जीत जाएगा उस बच्चे को पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा और उसे ढेर सारा उपहार दिया जाएगा। टीचर, कौन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है? मैं भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। आलू की बात सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कुछ लोग आलू का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, अरे रहने दे आलू, तेरे बस की बात नहीं है। प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ समझदार और होशियार लोग ही हिस्सा लेते हैं। तेरे जैसे बेवकूफ के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। हाँ आलू भाई, रहने दो, तुम बिना बात में अपना टाइम खराब करोगे। प्रतियोगिता तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे समझदार लोगों के लिए है। तुम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देखो, और पिक्चर बनाने का काम तो हमारा है। पूरी क्लास एकदम चुप हो जाओ, पहले प्रतियोगिता तो जान लो। तो बच्चों, पहली प्रतियोगिता है कुश्ती प्रतियोगिता, और दूसरी प्रतियोगिता है कबड्डी प्रतियोगिता, और तीसरी प्रतियोगिता है रेस प्रतियोगिता, चौथी प्रतियोगिता है ड्राइंग प्रतियोगिता, और आखिरी की प्रतियोगिता है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया गाना गाना है। जो बच्चा इन 5 प्रतियोगिताओं को जीत जाता है उसे पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया जाएगा, और वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर कहलाएगा। ऐसे ही सभी बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वहीं सभी लोग आलू का मजाक बना रहे थे, क्योंकि आलू बहुत ही भोला भाला सीधा भोंदू था। वो लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था और उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। छुट्टी के समय आलू अपने घर आ रहा था। घर आते आते वो रास्ते में ही एक पेड़ के पास बैठ जाता है और प्रतियोगिता के बारे में सोचने लगता है। क्या मैं सच में बेवकूफ हूं? मैं ये प्रतियोगिता जीत नहीं सकता। स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बेचारा आलू ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक जादुई बाहुबली आलू आता है। जादुई बाहुबली आलू को देखकर आलू घबरा जाता है। कौन हो तुम, और मेरे सामने क्यों खड़े हो? मैं एक बाहुबली आलू हूं। वो तो बस मैं यहां से जा रहा था, तो तुम्हें थोड़ा परेशान देखा, तो सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। तो बताओ, क्या बात है? क्यों परेशान हो तुम? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरे स्कूल में 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी जा रही हैं, और जो बच्चा उन 5 प्रतियोगिताओं में जीत जाएगा उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बना दिया जाएगा। और मेरे स्कूल में मुझे हर कोई लूजर समझता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। सब मुझे नालायक नाकारा बोलते हैं। अरे, तुम हो नालायक, तभी तुम्हें नालायक बोलते हैं। देखा, अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 5 मिनट हुए, तुमने भी मुझे नाकारा और नालायक बोल ही दिया ना। हाँ, क्योंकि तुमने खुद को नालायक मान लिया है, इसलिए इसलिए लोग तुम्हें नालायक बोलते हैं। अरे, लोगों का तो काम होता है बोलना, लेकिन तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है वो सिर्फ तुम ही पहचान सकते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, लेकिन मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बनना चाहता हूं। मैं लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि मैं बेवकूफ नालायक नाकारा नहीं हूं। चलो ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस कैसे भी इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लो। बाकी का चमत्कार करने के लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसे ही आलू और बाहुबली आलू में दोस्ती हो जाती है। आलू अगले ही दिन अपने स्कूल में प्रतियोगिता में नाम लिखवा लेता है। सभी बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी करने में लगे हुए थे। ऐसे ही अब प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। सबसे पहले सभी बच्चों की आपस में कुश्ती होती है, जिसमें हमारा आलू विनर होता है। जिसके बाद कबड्डी प्रतियोगिता होती है। कबड्डी में भी हमारा आलू ही विनर होता है। धीरे धीरे सारी प्रतियोगिता आलू जीत जाता है। ये देखकर पूरा स्कूल हैरान था। सभी बच्चों का अपने आप मुंह बन जाता है, और आखिरकार जादुई बाहुबली आलू की मदद से हमारा आलू स्टूडेंट ऑफ द ईयर का विनर बन जाता है। ये देखकर भिंडी, प्याज, बैंगन, टमाटर सभी आपस में बातचीत कर रहे थे। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये नालायक आलू जीत कैसे गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वही तो,
मुझे तो इस नालायक से कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रतियोगिता जीत गया। अरे 5 प्रतियोगिताएं जीतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? आलू आता है और आलू उन सबसे बोलता है। तुम सब ऐसे ही मुझे देखते रह जाओगे और एक दिन मैं बहुत बड़ा कामयाब बन जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नालायक और नाकारा हूं? मुझे मेरे अंदर की काबिलियत अच्छे से पता है। तुम सब ऐसे ही देखते रह जाओगे। सबके सब आलू का मुंह देखते रहते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि आलू दोबारा उनके झांसे में नहीं आने वाला है। नहीं नहीं, मैं ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है माँ कि मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसका स्वाद कितना कड़वा होता है, फिर भी तुम इसे बना देती हो। इतने दिन से आलू गोभी पनीर खा रहा था ना, एक दिन अगर मैंने करेला बना दिया तो उसे खाने में तुझे क्या आफत आ रही है? ये तेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चुपचाप इस करेले को खा ले। मैं इस करेले को नहीं खाऊंगा तो मतलब नहीं खाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देख रहे हो ना आप, ये कितना जिद्दी हो गया है। इसे दुनिया भर का जंक फूड लाकर दे दो तो 2 मिनट में खा जाएगा, लेकिन कुछ हेल्दी खाने को दो तो मुंह चढ़ा लेगा। पापा, अब प्लीज आप मुझे कुछ मत कहना। मुझे ये करेला नहीं पसंद और मैं इसे नहीं खाऊंगा। सोनू टेबल से उठकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी माँ शालिनी उसके पापा से गुस्से में कहती है, ये सब आप ही के लाड प्यार का नतीजा है। अभी आपके सामने ही वो नखरे करके बिना खाए चला गया और आपने उसको एक शब्द भी नहीं कहा। अरे तुम जरा शांत हो जाओ शालिनी। अगर मैं उसे डांट कर जबरदस्ती ये खिला भी दूंगा तो अगली बार वो इसे खाने में इतने ही नखरे करेगा। अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे जब उसे इन सब्जियों के फायदों के बारे में पता चलेगा तो खुद ही तुमसे इन्हें बनवा बनवा कर खाएगा। आपकी इस सोच को तो आप ही समझो, मुझे तो आपकी ये बातें समझ ही नहीं आती। शालिनी भी हरीश से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और वहां सोनू अपने कमरे में बैठकर स्कूल बैग से चिप्स निकाल कर खा रहा होता है। जो मजा ये आलू के चिप्स खाने में है, वो मजा उस करेले की सब्जी को खाने में कहाँ? भला करेले भी कोई खाने की चीज है क्या? पता नहीं लोग इस सब्जी को अपने खेत में उगाते ही क्यों हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी भी किसी भी खेत में करेले उगाने ही नहीं देता। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम किसी को भी खेतों में मुझे उगाने ही नहीं देते। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम्हारे कान नहीं बज रहे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर देखो। हे भगवान, इस समय तो मेरे अलावा मेरे कमरे में कोई है भी नहीं, फिर ये कौन मुझसे बातें कर रहा है? तुम नजर घुमाकर इधर देखोगे तभी तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा। इधर देखो, इधर। उस आवाज को सुनकर सोनू इधर उधर देखता है तो उसे एक करेला नजर आता है जिसके छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें होती हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा करेला है? इसके तो हाथ और आंखें भी हैं। कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो? देखो, अगर तुम कोई भूत हो तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे रुको रुको, पहली बात तो यह है कि मैं कोई भूत नहीं, जादुई करेला हूं। और दूसरी बात यह है कि भूत को पकड़ने के लिए पुलिस कब से आने लगी? अरे हाँ, सॉरी, वो जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम जादुई करेले हो तो तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में होना चाहिए। तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुम हमेशा मेरी बुराई करते हो, बिना बात कही मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हारे शरीर में जाकर तुम्हें इतना फायदा देता हूं और तुम हो कि मुझे खाना भी पसंद नहीं करते, हमेशा मुझसे दूर भागते हो। तो और मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें खाने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारे कड़वे स्वाद की वजह से तुम्हें खा ही नहीं पाता। तुम्हें खाते ही मेरा पूरा स्वाद खराब हो जाता है। मैं इतना कड़वा इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर की बीमारियों को ठीक करता हूं। जब तक मेरा कड़वापन तुम्हारे शरीर की बीमारियों से नहीं लड़ेगा तब तक वो बीमारी तुम्हारे शरीर से दूर नहीं भागेगी। देखो, तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। तुम अब चुपचाप मुझे सोने दो, मुझे सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। अगर मैं ऐसे ही तुमसे बातें करता रहा तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोनू अब गहरी नींद में सो जाता है। सुबह उठकर जब वो स्कूल जाता है तो लंच ब्रेक में अपने सभी दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी खेलते खेलते उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पैरों में चोट लग जाती है, लेकिन ग्राउंड में खेल रहे सभी बच्चे उसकी मदद करने की बजाय उसके गिरने पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबके सामने अपना मजाक उड़ते हुए देखकर सोनू को बहुत बुरा लगता है। तभी जादुई करेला उसके पास आता है। ये सब लोग कितने बुरे हैं, इस समय इन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और ये है कि यहां तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम्हें चोट लग गई है तो मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। चलो, मैं तुम्हारी चोट पर अपना जादुई मलहम लगा देता हूं।
जादुई करेला अपने हाथों से सोनू के घुटने पर एक जादुई मलहम लगाता है। इस जादुई मलहम को घुटने पर लगाते ही सोनू के घुटने पर लगी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, तुम्हारे मलहम लगते ही मेरे घुटने की चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक जादुई करेला हूं। मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, तो क्या तुम क्लास में फर्स्ट आने में भी मेरी मदद कर सकते हो? देखो, अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो मैं भी तुम्हारी फर्स्ट आने में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बेईमानी नहीं कर सकता। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे ठीक से याद नहीं रख पाता, इसलिए एग्जाम में आंसर भूल जाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम करेला खा लो। उससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा और तुम अपनी पढ़ी हुई चीजों को अच्छी तरह याद रख पाओगे। भला ऐसा थोड़ी ना होता है, करेला खाने से मेरा दिमाग थोड़ी ना तेज होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। तुम हर रोज खाली पेट करेले का जूस पीना शुरू करो, उससे तुम्हारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और साथ ही तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। अगली बार जब तुम टेस्ट दोगे तो देखना, तुम्हें अपनी पढ़ी हुई हर एक चीज याद रहेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कह तो रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम खुद आजमा कर देख लो। जादुई करेले की कही हुई इस बात से सोनू सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है जब जादुई करेला इतना कह रहा है तो मैं एक बार उसकी बात मानकर देख ही लेता हूँ। वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से मैं हर रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीऊंगा। तुम कल से मेरे लिए हर रोज करेले का जूस बना देना। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये तू क्या बोल रहा है? तू और करेले का जूस पिएगा? कहीं तू मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं माँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। तुम हर रोज मेरे लिए करेले का जूस बना देना। अपनी माँ को ऐसा कहकर सोनू अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो उसकी माँ उसके लिए ताजे करेले का जूस बनाती है। सोनू जब उस जूस को पीता है तो वो जूस उसे बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी वो जादुई करेले की कही हुई बातों की वजह से मन मारते हुए उस जूस को पी लेता है। अरे वाह बेटा, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अगर तू रोज इसी तरह करेले का जूस पी लेगा तो मुझे तेरी सेहत की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। हाँ माँ, अब से मैं रोज ही करेले का जूस पीऊंगा। चलो अब मैं स्कूल चलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। करेले का जूस पीकर सोनू स्कूल के लिए निकल जाता है। ऐसे वो हर रोज 1 महीने तक खाली पेट करेले का जूस पीता है। तभी उसके एग्जाम भी सर पर आ जाते हैं। इस बार वो जैसे ही अपने एग्जाम देता है तो देखता है कि वो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज भूला नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छे से एग्जाम देता है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो पूरी क्लास में टॉप करता है। जादुई करेले ने सच ही कहा था कि अगर मैं खाली पेट करेले के जूस को पीऊंगा तो अपनी पढ़ी हुई कोई भी चीज नहीं भूलूंगा। मैं घर जाकर जादुई करेले को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फर्स्ट आकर सोनू बहुत खुश होता है। वो स्कूल की छुट्टी होते ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि कुछ बुरे लोग एक बूढ़े आदमी के पैसे छीनने के लिए उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तभी सोनू उस बूढ़े आदमी को उन बुरे लोगों से बचाने के लिए वहां पर जाता है। सोनू उनमें से एक आदमी से तो अच्छी तरह लड़ता है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा आदमी आकर सोनू को पकड़ लेता है। इतने में ही जादुई करेला वहां पर सोनू की मदद करने के लिए आ जाता है। वो अपने जादू से उन दोनों की बुरी तरह पिटाई करता है। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद वो दोनों डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम सही समय पर आकर मेरी मदद ना करते तो वो दोनों बदमाश जो है मुझसे मेरे सारे पैसे छीन कर भाग जाते। कोई बात नहीं अंकल, ये तो हमारा फर्ज था। उन दोनों का शुक्रिया अदा कर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तभी सोनू जादुई करेले से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम जब भी मुसीबत में होते हो तो मुझे अपने आप पता चल जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। मैंने तुमको कहा था ना, करेला खाओगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो खामखा तुमसे इतनी नफरत करता था, पर अब मुझे समझ में आया कि तुम कितने अच्छे हो। अब मैं कभी भी करेला खाने में नखरे नहीं करूंगा, बल्कि खुशी खुशी करेले की सब्जी को खाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, सोनू तो समझ गया कि करेला उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, और आप भी मेरे यानी करेले के फायदों के बारे में समझ ही गए होंगे। आज से आप भी कभी करेला खाने के लिए नखरे मत करना और सोनू की तरह क्लास में फर्स्ट आना।